अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस का फ़ैसला आ चुका है और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो दुआ ज़हरा के हक़ में ये फ़ैसला हुआ है और ऐसे केसेस में इसी तरह के फ़ैसले होते हैं क्योंकि अदालत ने अपने फ़ैसले के अंदर कहा है कि ये बाजियाबी का केस था और दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी है, इसलिए इस केस को अब ख़त्म किया जाता है। दुआ ज़हरा को अदालत ने अपनी मर्ज़ी के साथ जाने की इजाज़त दी है। याद रहे कि जो लोग इस हवाले से बातें कर रहे हैं या दुआ ज़हरा के वालिदैन की वीडियोज़ लगाकर व्लॉग बना रहे हैं, उनको तफसीली फ़ैसला पढ़ना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अदालत ने फ़ैसला किया है, दुआ ज़हरा इस वक्त जिसके साथ जाना चाहे, यानी या वो ज़हीर के साथ जा सकती है अपनी मर्ज़ी से, या फिर दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो उनके साथ भी जा सकती है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब से कुछ दिन पहले निम्रा काज़मी अगवा केस का फ़ैसला आया था और इस केस के अंदर अजीब सी बात ये लगी थी कि निम्रा काज़मी की एज जो है, उस हवाले से जब सवाल हुआ तो अदालत ने सर्टिफिकेट को तस्लीम किया और निम्रा काज़मी को कहा कि 2 महीने, जब तक वो बालिग़ नहीं हो जाती, उनके बालिग़ होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, इसलिए 2 महीने वो शेल्टर होम में रहेंगी। और अभी उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। उनके वकील ने आज की समाअत में ये कहा है कि शहला रज़ा साहिबा जो हैं वो निम्रा काज़मी को डरा धमका रही हैं और इस तरह की कोई बात है। खैर, अब हम आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुआ ज़हरा की, तो इसी केस के ऊपर रहते हैं। दुआ ज़हरा केस के अंदर अदालत ने इस किस्म का कोई हिदायत जारी नहीं की हैं और हो सकता है इसकी वजह ये हो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला भी चल रहा है और दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं, उन्होंने उसके जो शौहर है ज़हीर, उसके वालिदैन ने वहाँ पर केस किया हुआ है। उसकी समाअत 10 तारीख को होगी, 10 जून को होगी, इसलिए अदालत ने दुआ ज़हरा को लाहौर पहुँचाने का हुक्म दिया अपने फ़ैसले में। और दूसरी बात यह है कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब जो हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं कि मुझको मुलाकात नहीं करने दी गई, ये अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है कि आप उसके सगे वालिदैन हैं और उनको अदालत सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे रही है। ऐसी कैसी जल्दी है जिसकी वजह से अदालत इस तरह कम वक्त के अंदर मुलाकात करवाना चाहती है। और उसके बाद पुलिस वालों को ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और साथ साथ मेहदी काज़मी साहब ने एक शख्स के बारे में इंकशाफ किया है कि वो शख्स जो है वाइट कपड़ों के अंदर, मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, सफ़ेद कपड़ों के अंदर मलबूस जो शख्स है वो कौन है। और मेहदी काज़मी साहब के मुताबिक वो जब अदालत से बाहर निकल रहे थे तो अदालत से बाहर निकलते हुए जब वो दुआ ज़हरा के करीब जा रहे थे तो उनका हाथ भी उस शख्स ने झटका था। और इस शख्स की, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि जब मेहदी काज़मी दुआ ज़हरा से मुलाकात कर रहे थे तो पुलिस ने आकर मुदाखलत की और उसके बाद पुलिस ने कहा कि आपका 10 मिनट का वक्त ख़त्म हो गया और ये शख्स फ़ौरन अंदर आया और इसने दुआ ज़हरा को हाथ से पकड़ने के, उठाने की कोशिश की। और मेहदी काज़मी साहब ने उस वक्त चौंक कर कहा कि तुम मेरी बेटी को हाथ क्यों लगा रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं इसका बाप हूँ। तो ये काफ़ी अहम पॉइंट है जिसकी जानिब मेहदी काज़मी साहब ने इशारा किया है। और ये शख्स मुसलसल 2 दफ़ा अदालत में जब पेश हुई है दुआ ज़हरा, तो मुसलसल साए की तरह उस दुआ ज़हरा के साथ मौजूद था। और सवालात कुछ ज़ेरे गर्दिश हैं और उन सवालात के ऊपर मैं आने वाली वीडियो के ऊपर बात करूंगा क्योंकि बहुत से सवालात इस हवाले से गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ ये बात है कि अभी मामला जो है बाजियाबी का था और बाजियाब हो गई है दुआ ज़हरा, इसलिए ये केस जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है और यही फ़ैसला इस केस का आना था। और ज़्यादा अभी किसी किस्म के जज्बात होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला है, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मामला सुना जाएगा। बहुत से मौक़े हैं मेहदी काज़मी साहब के पास। और इसके अलावा अगर तमाम जगहों से मायूसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी मेहदी काज़मी साहब खटखटा सकते हैं अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो। इसलिए ये कहना कि कबल अज़ वक्त होगा कि मेहदी काज़मी साहब ने हिम्मत हार दी या उनको किसी ने नहीं सुनी, ये केस था ही ऐसा, बाजियाब करवाने का केस था और दुआ ज़हरा बाजियाब हुई। और इसी बाजियाबी ना होने की वजह से ही IG सिंध को अपने ओहदे से मुअत्तल किया गया था अदालत ने। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सफ़ेद मलबूस कपड़ों के अंदर मलबूस जो शख्स है, इस शख्स के बारे में अदालत को पता करना चाहिए कि ये शख्स कौन है। हो सकता है अदालत को बताया गया हो, लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने जो सवालात उठाए हैं
اس حوالے سے جواب آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس لڑکی کے والد ہیں اور لڑکی کی والدہ بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ سفید کپڑوں میں ملبوس شخص جو ہے وہ کیوں اتنا آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور کیوں اس طرح پولیس کو ڈائریکشن دے رہا ہے اور کیوں اس طرح دعا زہرا کو ہاتھ لگا رہا ہے اور ظہیر کو بھی وہ اس طرح ایسے ٹیکل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص اس تمام معاملات کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہیں جو مہدی کاظمی صاحب نے اٹھائے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی خبر سامنے آتی ہے یا نہیں۔ دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں، اس حوالے سے میری اگلی ویڈیو ہوگی، اور یہ ویڈیو اس کیس کے حوالے سے تھی جس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دعا زہرا کے خلاف یہ فیصلہ آیا، اس خلاف فیصلہ نہیں آیا، دعا زہرا جس کے ساتھ مرضی آئے وہ جا سکتی ہیں، ظہیر کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اگلی ویڈیو کے اندر میں بہت سے سوالات جو اٹھے ہیں اس کیس کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے بات کروں گا۔